अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में लॉकडाउन पर क्या है हुकूमत का मंसूबा? गुज़िश्ता साल मार्च से पीआरसी के बकायाजात की अदायगी। सरकारी मुलाजिमीन को 30% फिटमेंट और रिटायरमेंट की उम्र 61 साल, तेलंगाना हुकूमत का ऐलान। और राजस्थान के 8 शहरों में आज से रात का कर्फ्यू। और अब खबरों की तफसील। कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नज़र रियासती हुकूमत की जानिब से अहम फैसला लिए जाने का इम्कान है। इस सिलसिले में कल हुकूमत की जानिब से वाज़ेह ऐलान किया जा सकता है। इस दौरान सरकारी हुक्काम की जानिब से मालूम हुआ है कि हुकूमत रियासत में दोबारा लॉकडाउन के मंसूबे में नहीं है। पता चला है कि 8वीं जमात तक के तलबा को इम्तिहान के बगैर प्रमोट करने पर गौर किया जा रहा है। हो सकता है कि उन जमातों के तलबा के लिए तातीलात का ऐलान कर दिया जाएगा। इस सिलसिले में प्रगति भवन में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, वज़ीर सेहत ईटला राजेंद्र के साथ अहम इजलास मुनक्किद किया है। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन के हेल्थ स्कीम, एम्प्लॉइज हेल्थ स्कीम पर मौसर अमल आवरी के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया है। असम्बली में रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि मुलाजिमीन की हेल्थ स्कीम पर मौसर अंदाज में अमल करने के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसमें मुलाजिमीन तंजीमों के नुमाइंदे और ओहदेदारों को शामिल किया जाएगा। कमेटी की सिफारिशात पर हेल्थ स्कीम पर अमल किया जाएगा। रियासत के सरकारी मुलाजिमीन को हुकूमत ने 30 फिटमेंट देने का ऐलान किया है। पीआरसी पर अमल आवरी अप्रैल 2021 से होगी। ताहम मुलाजिमीन को गुज़िश्ता साल मार्च 2020 से जारिया साल मार्च तक 1 साल के बकायाजात देने का ऐलान किया है। सरकारी मुलाजिमीन को 12 माह के बकायाजात की रकम GPF में जमा की जाएगी और वजीफे पर सुबकदोशी के वक्त उसकी रकम अदा की जाएगी। और मई में दी जाने वाली अप्रैल की तनख्वाह की अदायगी के दौरान 30% फिटमेंट की रकम अदा की जाएगी। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमीन को 30% फिटमेंट देने और रिटायरमेंट की हद उम्र 61 साल कर देने का फैसला किया है। रियासती असम्बली में रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया कि मुलाजिमीन और असातिज़ा को 30% फिटमेंट दिया जाएगा और फौरी असर के साथ रिटायरमेंट की हद उम्र 61 साल कर दी जाएगी। रियासती वज़ीर आला ने कहा कि पीआरसी के 1 साल के बकायाजात को अदा किया जाएगा। रिटायरमेंट बेनिफिट ग्रेजुएटी की रकम को 12 लाख रुपये से 16 लाख रुपये कर देने का ऐलान किया है। पीआरसी पर 1 अप्रैल से अमल आवरी होगी। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि 15% एडिशनल क्वांटम पेंशन हासिल करने की हद उम्र में भी कमी करने का फैसला किया गया है। अब 70 साल मुकम्मल करने वाले वजीफे याफ्तगान को 15% एडिशनल क्वांटम पेंशन हासिल करने के अहल होंगे। अब तक 75 साल मुकम्मल करने वाले वजीफे याफ्तगान को 15% ज़ायद वजीफा दिया जाता है, लेकिन उसमें 5 साल की कमी की गई है। पीआरसी की सिफारिशात पर उसकी हद उम्र में कमी की गई है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के 2 अरकान काउंसिल पूर्णम सतीश और दामोदर रेड्डी कोरोना से मुतासिर हुए हैं। उन दोनों की रिपोर्ट मुस्बत बरामद हुई है। दोनों अरकान ने हफ्ते के रोज़ काउंसिल के इजलास में शिरकत की थी। 2 मेंबरान के कोरोना से मुतासिर होने की इत्तला के साथ ही दूसरे मेंबरों में तशवीश पैदा हो गई है और उनमें कई अरकान ने अपने आप को कोरोना टेस्ट करवाए हैं। इसी दौरान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में कोरोना वायरस के 337 अफराद मुतासिर हुए हैं और 2 अफराद की मौत हुई है। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने असातिज़ा के तबादले और तरक्की के इक़दाम शुरू करने का ऐलान किया है। असम्बली में सरकारी मुलाजिमीन के मसाइल पर जवाब देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि मुलाजिमीन को तरक्की देने का अमल 80% मुकम्मल हो गया है। अब असातिज़ा की तरक्की और तबादले का अमल शुरू किया जाएगा। अलग अलग अज़ला में काम करने वाले शौहर और बीवी को एक ज़िले में तबादले करने के इक़दाम किए जाएंगे। हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल में एक अजीबुल खलकत बच्चा पैदा हुआ, जिसका चेहरा और हाथ पर मुकम्मल तौर पर नशोनुमा नहीं हुए। शहर के कापरा इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली सरला नामी खातून ने इस बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर्स ने बताया कि इससे पहले भी सरला ने इसी तरह के बच्चे को जन्म दिया था, जो जिस्मानी तौर पर मुकम्मल तैयार नहीं हुआ था। आज जो बच्चा पैदा हुआ वो भी मुकम्मल नहीं है, जिसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। चीफ मिनिस्टर गुजरात विजय रूपानी ने इस बात को फिर दोहराया है कि रियासती हुकूमत का रियासत में दोबारा से लॉकडाउन नाफिज करने का कोई इरादा नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने मुख्तसर वीडियो खिताब में रूपानी ने कहा कि रियासत में फिर से लॉकडाउन लगाने का कोई मंसूबा नहीं है। उन्होंने शहरियों से कहा कि वो कोविड के मामलों में हालिया इजाफे के पेश नज़र अफवाहों पर कान ना धरें। उन्होंने कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि सभी तरह के एहतियात बरतें और जान और जहान के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखें।
मुल्क भर से अब कोरोना के डराने वाले एदाद शुमार सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान वायरस के नए मामलात में 66% का इजाफा हुआ है। इन 7 दिनों के दौरान 1 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना की जद में आए हैं। उतना ही नहीं, गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मौत की शरह में भी 41% का इजाफा देखा गया है। गुज़िश्ता 9 हफ्तों के बाद सबसे ज़्यादा 1239 लोगों की जान गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि हिंदुस्तान में पिछली मरतबा के मुकाबले मौत की शरह काफ़ी कम है। रियासत राजस्थान के 8 शहरों में कोविड मामलात में हालिया इजाफे के तनाजुर में आज से रात का कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और कुशालगढ़ में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। रियासत में शहरी इलाकों के सभी बल्दियाती इदारों के तहत आने वाले इलाकों में बाजार रात 10 बजे के बाद बंद रहेंगे। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के साथ ही टीकाकारी मुहिम भी काफ़ी तेज़ी से चल रही है। मुल्क में अब तक 4.5 करोड़ से ज़्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इसी दरमियान में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पीर को सभी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्तों को कोविशील्ड को लेकर एक अहम हिदायत दी गई है। सरकार का कहना है कि अब कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज के दरमियान के फ़र्क को बढ़ा दिया गया है। इस फ़र्क को अब कम से कम 6 से 8 हफ्ते कर दिया गया है। इससे पहले कोविशील्ड को दूसरी डोज को 4 से 6 हफ्ते में दिया जाता था। वैक्सीन प्रेसिडेंशियल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन और नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप के मशवरे के बाद ये फैसला किया गया है। सरकार का कहना है कि ये फैसला सिर्फ कोविशील्ड के लिए किया गया है, कोवैक्सीन पर यह लागू नहीं होगा। उत्तराखंड के वजीर आला तीर्थ सिंह रावत कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि उनकी रिपोर्ट मुस्बत आई है। उनका कहना है कि वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं। उन्हें सेहत का कोई मसला दरपेश नहीं है। चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में उनसे मुलाकात करने वालों से टेस्ट करवा लेने की ख्वाहिश की है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में लॉकडाउन पर क्या है हुकूमत का मंसूबा? गुज़िश्ता साल मार्च से PRC के बकायाजात की अदायगी। सरकारी मुलाजिमीन को 30% फिटमेंट और रिटायरमेंट की उम्र 61 साल, तेलंगाना हुकूमत का ऐलान। और राजस्थान के 8 शहरों में आज से रात का कर्फ्यू। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्ताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।